Hello students, welcome back to our YouTube channel Education and Knowledge. Today I am going to teach you 13.8 exercise. These questions are related with a sphere. So first of all I am going to write the formulas. Volume of sphere, that is 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube, and volume of hemisphere, that is half of it, 2 by 3 pi r cube, hemisphere. If I find area, suppose, of hemisphere, in that what you have to do? Area of hemisphere, total surface area of hemisphere, that is, this is also the surface and this is pi r square, because it is in circular form. ये सर्कुलर फॉर्म में है इसलिए पाई आर स्क्वायर, और चूंकि हेमिस्फेयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर भी लेना होगा, दैट इज टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन अभी हमें वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो हम अभी इन दोनों फॉर्मूला पर कंसंट्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन है 1 और पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 by 3 pi r cube, that is 4 by 3, 22 by 7 into 7 into 7 into 7. This and that got cancelled, तो कितना हो गया? 7 7 49 and 49 4 जा 4 9 36, 4 4 is 16, 19 and then 22. Multiply करो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 19, 2 1 जा 3 and similarly 2 9 3 2 11 13 4, ये हो गया। और अपॉन में 4 3 1 2 अपॉन में 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड कर 3 1 जा 4 जा 3 जा 3 7 जा 1 by 2 और डेसिमल पुट डॉट डॉट सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे रखा है इसमें स्फेरिकल बॉल का, कोई एक कर लो 28 या 0.21, कुछ भी एक रखो मीटर, तो रेडियस 0.21 by 2 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ water displaced by it is equal to 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 22 by 7 and r 0.21 by 2 into 0.21 by 2 into 0.21 by 2, तो 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा और 7 1 जा 7 3 जा
0.03 लिखना होगा, और 3 1 जा और 3 1 जा 0.01। अब ये बच गया 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 441, और 2 और 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 0 दो और यहाँ डेसिमल, फिर मल्टीप्लाई कर दो। 11 1 जा, 11 4 जा 45 हो जाएगा, और 11 4 जा 48 होगा, और 0 तो यहाँ 4 रहेगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें डेसिमल प्लेस कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये तुम लोगों ने देख लिया था। ओके, क्वेश्चन 3 है, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल is equal to 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 बाई 2, 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास? मास मुझे फाइंड करना है। डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब है मास हमें निकालना है, डेंसिटी दे रखा है, तो वॉल्यूम चाहिए। इस फॉर्मूला से पता चल गया कि मुझे वॉल्यूम इसका निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर, बॉल है तो बॉल, स्फेरिकल बॉल, बॉल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 522/7, और आर आया है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब ये कटेगा, 7 1 जा और 7 3 जा, तो 0.3, और 3 से इसको काट देंगे तो 0.1। नीचे तो कुछ नहीं रहा, अब ऊपर में कितना रहा, 22 4 जा 88, 88 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8, और इनटू अब ये दोनों रहा तो ये 441 होता है, और 1 2 के बाद डेसिमल यहां आ जाएगा, और इनको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पॉइंट, और ये है 8.8, 8 2 और 35, फिर 80 है तो 8 2 5 3, 8 10 8 8 3, 2 3 के बाद डेसिमल यहां आ जाएगा। ये हो गया 38.808, क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है मास इस मेटालिक बॉल का। तो इस फॉर्मूले से चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो मास रह जाएगा ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू
और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो कितना हो गया, डेंसिटी कितना दे रखा है 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया 38.808, ये आया। यहां क्या लिखा था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर कहां आ जाएगा, नीचे, पर का मतलब नीचे, तो वन लगा, और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ये है ना, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, क्या रह गया, ये ग्राम है ना, तो आंसर ग्राम में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 38.808 को 8.9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 8 जा 2 7, 9 8 जा 2 और 9 8 जा यहाँ 9 हो जाएगा और 9 3 जा 34 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर, 8 8 जा 4 हो गया, ये 6 हो गया, और 8 8 जा ये 4 हो गया, और ये 70 हो गया 7, और 24 और 7 31, 2 1 9 3 5 4 3, तो 3 और 1 4, 3 4, यहां पर डेसिमल बैठेगा, तो आ गया 345.3912 ग्राम, आंसर। Question number, diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of earth, अर्थ बाद में आया तो लेट करेंगे, diameter of earth is equal to x मीटर, और therefore diameter of moon कितना हो जाएगा, therefore diameter of moon 1/4 of earth का ऑफ माने इनटू और अर्थ का x, ये हो गया x/4, तो इसका कितना हो जाएगा, therefore रेडियस ऑफ अर्थ ई लिख दिया तो x/2 हो जाएगा, और इसका therefore रेडियस ऑफ मून m लिख दिया, दैट इज इक्वल टू x/4 इंटू 2, दैट इज x/8। मीटर लिखे सेंटीमीटर लिखे जो भी एक यूनिट मान लें, नहीं भी मान सकते सीधे भी लिख सकते। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी दोनों का मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ पहले है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखूंगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, दैट इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और एक आर आर पाई आर क्यूब, तो आर ई अर्थ है ना, तो ई लिखा है ई क्यूब, अपॉन में 4/3 पाई और आर क्यूब, तो मून के लिए आर एम लिखा, तो आर एम क्यूब। ये दोनों कट गया, ये रह गया, दिस इज इक्वल टू आर ई कितना है x/2, अब पूरे का होल क्यूब, अपॉन में आर एम यानी मून, इसका x/8, इसका भी होल क्यूब, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 इंटू x बाय, या एक बार में मैं पहले होल क्यूब, और दिस डिवाइड बाय x/8 और होल क्यूब। अब इसको खोल देते हैं, x/2 इंटू x/2 इंटू x/2, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, 8/x 8/x 8/x, तो
क्योंकि इकट्ठे था तो इकट्ठे उलटना है और उसके बाद ये विस्तार कर देना है। तो x से x कटा, x से x कटा, x से x कटा, 2 से 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, तो क्या रहा ऊपर में 8 8 जा 64 अपॉन में 1। अब यहां पर 64 अपॉन में 1 ये किसके इक्वल हुआ? वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मून का 64 टाइम्स, 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 times the volume of earth।